खालिस्तानियों के खिलाफ सरकार ने शिकंजा और कस दिया है। कनाडा में छिपे खालिस्तानी आतंकी और सिख फॉर जस्टिस के गुरपवंत सिंह पन्नू के खिलाफ एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अमृतसर और चंडीगढ़ में उसकी संपत्तियों को जब्त कर लिया है। संदेश साफ है कि खालिस्तान को जो बात करेगा उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। हिंदुस्तान में खालिस्तान का मंसूबा पालने वालों की खैर नहीं है। उनका चुन चुनकर हिसाब किया जा रहा है। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू पर बड़ी आर्थिक स्ट्राइक की गई है। एनआईए ने चंडीगढ़ के सेक्टर 15C में पन्नू के घर को कुर्क कर लिया है। घर के बाहर लगे इस नोटिस बोर्ड को ध्यान से देखिए। इसमें साफ साफ लिखा है कि एनआईए ने कार्रवाई क्यों की है। 20 का ये मोहाली की एनआईए कोर्ट का एक केस है जिसके अधीन इसको जब्त किया गया है। लेकिन अगर आप इसके बिल्कुल सामने देखोगे तो प्रॉपर्टी ऑनर के तौर पर मगवंत सिंह का कोई नाम वो लिखा गया है। 2033 15C का ये घर है और इसका 1/4 हिस्सा, चौथा हिस्सा गुरपतवंत सिंह पन्नू के शायद नाम होगा। इसी वजह से इसका 1/4 हिस्से का जो मेंशन है वो यहाँ पे किया गया है। और ये उसी घर की तस्वीरें हैं जिसको आज एनआईए के द्वारा जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा अमृतसर में भी पन्नू के पैतृक गांव खानकोट में खेती की करीब 46 कैनाल जमीन जब्त कर ली गई है। यानी पन्नू की संपत्ति अब सरकार की हो गई है। पन्नू की जो प्रॉपर्टी थी यही प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया था क्योंकि उनके ऊपर यूएपा लगाया गया था। इसी के साथ टेररिस्ट मॉड्यूल के साथ उनके संबंध हैं। इसी को देखते हुए उनको टेररिस्ट जो है अनाउंस किया गया था। इसी को देखते हुए अब 2023 में ये प्रॉपर्टीज जब्त कर दी गई है। और एक संदेश उन लोगों के लिए है जो देश के प्रति जहर उगल रहे हैं। उनके लिए एक नसीहत जरूर है कि अगर आप भी यही काम करोगे तो एनआईए और केंद्र सरकार आपके ऊपर एक्शन की तैयारी में है। गुरपतवंत सिंह पन्नू कोई और नहीं बल्कि कनाडा में भारत के खिलाफ साजिश करने वाले खालिस्तानियों का प्रमुख चेहरा है। वो कनाडा में खुलेआम हिंदुओं को कनाडा से भारत जाने को कह रहा है और वहाँ की सुरक्षा एजेंसियां हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं। ट्रूडो की पार्टी के इंडो कनाडाई नेता चंद्र आर्य को यह कहना पड़ा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आतंकवाद के महिमा मंडन और हिंदुओं को निशाना बनाने वाले नफरती अपराध गलत है। खालिस्तानियों की धमकी वाला आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ तब जाकर कनाडा के कुछ मंत्री और नेता सामने आए और उन्होंने ऑनलाइन नफरती वीडियो की निंदा की। ट्रूडो के विरोधी और कंजर्वेटिव नेता पियरे पोइलिवेरे ने धमकियों की निंदा करते हुए कहा कि कंजर्वेटिव हमारे हिंदू पड़ोसियों और दोस्तों के खिलाफ इन टिप्पणियों की निंदा करते हैं। हिंदुओं ने हमारे देश के हर हिस्से में अमूल्य योगदान दिया है और उनका यहाँ हमेशा स्वागत किया जाएगा। भले ही आज कनाडा के नेता नफरती वीडियो की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदार वहाँ की ट्रूडो सरकार है जिसने न सिर्फ खालिस्तानियों को शह दी बल्कि अब वो कनाडा में हिंदुओं के खून के प्यासे बने हुए हैं। बावजूद इसके ट्रूडो की जुबान पर झूठ अब भी कायम है। वो बार बार ये दोहरा रहे हैं कि निज्जर हत्याकांड में उनके लगाए आरोप विश्वसनीय हैं। Canada has shared the credible allegations that I talked about on Monday with India. We did that many weeks ago, and we are there to work constructively with India, and we hope that they engage with us so that we can get to the bottom of this very serious matter. अपने दावों को दोहरा रहे ट्रूडो ने अब तक न तो संसद में सबूत रखे हैं न ही भारत के साथ साझा किए हैं, जबकि भारत ने खालिस्तान समर्थकों से जुड़े सारे सबूत सार्वजनिक किए हैं, जो ये बताता है कि कैसे पहले हरदीप सिंह निज्जर और अब गुरपतवंत सिंह पन्नू भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। जी न्यूज के पास मौजूद डॉजियर में न सिर्फ हरदीप सिंह निज्जर के गुनाहों की पूरी लिस्ट है बल्कि पन्नू के खिलाफ दर्ज सभी मामलों की जानकारी भी है, लेकिन कनाडा ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। सबूत देने में नाकाम रहे ट्रूडो के खिलाफ वहां के विपक्षी नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर तो यहां तक कह रहे हैं कि ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाकर गलती की है। In terms of the specific incident in Surrey, I was contacted by the Prime Minister. He briefed me about what he was going to say in the Parliament, which he then went on and said. He offered to me a briefing from CSIS, which of course I said yes, I would like that. We arranged it. We got a briefing from the director. Which was, as I say, open source information, and then that was it. I expressed my frustration. अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के पूर्व ऑफिसर का भी मानना है कि ट्रूडो ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और उनके लिए बेबुनियाद आरोपों का बचाव करना मुश्किल होगा। Prime Minister Trudeau, I think, has made a huge mistake. He has made allegations in a manner which he hasn't been able to back.
माइकल रूबिन ने आतंकी निज्जर के लिए भारत पर आरोप लगाने वाले ट्रूडो को बेवकूफ तक करार दिया है। Let's not fool ourselves. Hardeep Singh Nijjar was not simply a plumber any more than Osama bin Laden was a construction engineer. He had blood on his hands through multiple attacks. आतंकी निज्जर की वकालत करने वाले कनाडा की ट्रूडो सरकार की प्रधानमंत्री मोदी ने क्लास लगा दी। बिना नाम लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि कई ऐसी ताकतें हैं जो ना तो सीमा को मानती हैं और ना ही उन्हें कानून की परवाह है। जाहिर तौर पर यह इशारा उन खालिस्तानियों की ओर था जिसकी हिमायत ट्रूडो कर रहे हैं। ऐसी कई ताकतें हैं जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, वो बॉर्डर्स या ज्यूरिडिक्शंस की परवाह नहीं करती। कनाडा के पीएम ट्रूडो के मंसूबों पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री ने इशारों में ही सही लेकिन साफ साफ बता दिया कि अगर बात देश पर आई तो जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा। और जब खतरे ग्लोबल है तो उनसे निपटने का तरीका भी ग्लोबल होना चाहिए। भारत कनाडा के बीच पूरा विवाद कनाडा के पीएम ट्रूडो के उस आरोप के बाद शुरू हुआ है जिसमें उन्होंने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारतीय एजेंटों का हाथ होने का आरोप लगाया था। भारत ने बेहद सख्ती से ट्रूडो के आरोपों को बेतुका और बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया था और उससे अपनी धरती पर भारत विरोधी साजिश रोकने को कहा था। लेकिन कनाडा झूठे आरोपों को दोहराकर न सिर्फ खालिस्तान से ध्यान हटाना चाहता है बल्कि ट्रूडो सरकार सिर्फ अपने वोट बैंक को साधने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।